और चलिए अब इलेक्शन एक्सरे की करते हैं शुरुआत। बिहार में सियासी घमासान इस समय दिलचस्प मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। एक और एसआईआर को लेकर के विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहा है, तो वहीं चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक एक आरोप का माकूल जवाब दिया। दूसरी ओर महागठबंधन की वोट अधिकार रैली जारी है। रैली की शुरुआत सासाराम से हुई, दूसरे दिन रैली पहुंच गई औरंगाबाद। यहां भी विपक्ष के तेवर हमलावर नजर आए। राहुल गांधी का बिहार दौरा जारी है। वोट अधिकार रैली का सोमवार को दूसरा दिन है। सासाराम से शुरू हुई राहुल गांधी की यात्रा दूसरे दिन पहुंची औरंगाबाद। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। गठबंधन के दोनों साथियों ने चुनाव आयोग को फिर से आड़े हाथ लेते हुए कहा कि चुनाव आयोग आपके अधिकार को छीनना चाहती है। आप लोग अपने वोटों की रक्षा करें। आरोप है कि वोटर लिस्ट से लोगों का नाम काट दिए गए, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको लिस्ट में जिंदा कर दिया गया है। ये डबल इंजन की सरकार जो खटारा सरकार है, ये आपके अधिकार को छीनना चाहती है। इसलिए आप सब लोगों से हम ये कहना चाहते हैं, अपने अपने मतों की रक्षा कीजिए। पहले वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हैं लोग, जो जिंदा है उनको मार दिया, जो मृत्यु जिनकी हो गई उनका वोटर लिस्ट पे जीवित में नाम है। गड़बड़ घोटाला हो रहा है। विपक्ष ने सरकार पर कई निशाने साधे। उन्होंने कहा कि पहले सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स पीछे लगाया था, अब इलेक्शन कमीशन के जरिए वोट की चोरी करना चाहते हैं। बिहार के लोग किसी से नहीं डरते, आप लोग अपने वोट की रक्षा करना। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग परिवर्तन चाहते हैं, बेईमान लोग आपसे वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे तो सरकार कहती है कि 125 यूनिट फ्री देंगे। हमने कहा कि हम 1500 रुपए देंगे तो सरकार ने कहा कि हम 1100 रुपए देंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने दावा किया कि वो लोग नई सोच के हैं, नया बिहार बनाना चाहते हैं, सभी लोगों को साथ लेकर चलने का काम करेंगे, सरकार को बेदखल करने का काम करेंगे। सरकार ही नहीं, बिहार बनाने का काम भी ये लोग करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वोट को बचाने, अपने अधिकारों को बचाने के लिए आपके सहयोग का धन्यवाद देता हूं। दोनों नेताओं ने मंच से एकजुटता का संदेश देने की भी कोशिश की। इलेक्शन में कोई ना कोई घपला है, कोई ना कोई कमी है, ये काफी सालों से लोगों को लग रहा है। काफी लोगों को लग रहा है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं चोरी कर रहा है। तो महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव होता है और उसमें इंडिया गठबंधन जीतती है। 4 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होता है और उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है और हमारा गठबंधन दिखता ही नहीं है, गायब हो जाता है। हमने जांच की तो पता लगा कि 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद 4 महीने में इलेक्शन कमीशन ने जादू से पैदा कर दिए। और जहां भी बीजेपी जीती है, जहां भी नए वोटर आए थे, वहां बीजेपी जीती है। हमारा वोट कम नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन का जितना वोट लोकसभा में था, उतना वोट विधानसभा में बीजेपी को सारे के सारे नए वोटर मिले। तो हमें शक हुआ, हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये आप हमें समझाइए, ये 1 करोड़ वोटर कहां से आए, कौन है? इलेक्शन कमीशन हमें कहता है हम नहीं समझाएंगे। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने इस यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज से 20 साल पहले बिहार के लोगों ने चोरी करने वाले लोगों को भगा दिया था। अब बिहार के लोग अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, इसलिए घोटाला करने वाले चोरों को बिहार में कोई जगह जनता नहीं देने वाली है। बिहार की जनता जानती है कि कौन घोटालेबाज है और कौन विकास करने वाला है। चोरी करने वाले लोगों को आज से 20 साल पहले
बिहार के लोगों ने उनको भगा दिया। चोरी क्या किए? चारा की चोरी कौन किया? तो लालू जी के राज में हुआ, आरजेडी की सरकार में हुआ। अलकतरा की चोरी, बाढ़ के दूध की चोरी, वर्दी की चोरी, या ऐसे चोरों को जो जनता के हक की पैसा की चोरी कर दी और घोटालों का अंबार लगा दिया, वैसे चोरों को बिहार के लोगों ने कब उनकी चोरी बंद करके भगा दिया। अब बिहार के लोग अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, इसलिए घोटाला करने वाले चोरों को अब बिहार में कोई भी जगह बिहार की जनता देने वाली नहीं है। इधर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग ने विपक्ष की ओर से उठाई गई चिंताओं का सही जवाब नहीं दिया। भारत के चुनाव आयोग को ये बताना होगा कि गलत मतदाताओं के नाम जोड़े गए थे या नहीं। इसने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। मतदाता लिस्ट में डुप्लीकेट मतदाता जोड़े गए थे या नहीं। 1 लाख मतदाताओं के नाम गलत तरीके से इस वोटर लिस्ट में जोड़े जाने के बारे में लोकसभा में विपक्ष के नेता की ओर से उठाई गई चिंताओं का जवाब देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। ऐसा है, इलेक्शन कमीशन ने जो कहा, इलेक्शन कमीशन ने सब बात कही, वो बात का जवाब नहीं दिया जो कि बात उठाई गई है। इलेक्शन कमीशन को ये बताना है कि भाई गलत वोटर का नाम जोड़ा गया कि नहीं, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं कहा। इलेक्शन कमीशन ने इस पर कुछ नहीं कहा कि डुप्लीकेट वोटर थे या नहीं थे। राहुल गांधी को अंडर ओथ देना है नहीं देना है वो अलग मामला है। अगर विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने ये तथ्य सामने रखे हैं कि 1 लाख अलग गलत तरीके से 1 लाख वोटरों का नाम ऐड किया गया है, तो इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही है कि उस तथ्य का जवाब दे। बता दें कि राहुल गांधी 15 दिनों के अपनी यात्रा के दौरान बिहार के करीब 25 जिलों को कवर कर सकते हैं। राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में बिहार के पूर्व मंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। हालांकि पहले दिन मंच पर राहुल और तेजस्वी के साथ लालू यादव भी नजर आए थे। इनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी राहुल गांधी की यात्रा के दौरान नजर आ रहे हैं। फिलहाल बिहार में महागठबंधन के नेता एकजुट दिख रहे हैं, लेकिन क्या ये एकजुटता वोटर्स को यकीन दिलवा पाएगी कि कौन सही है और कौन गलत, या फिर कई सियासी समीकरण अभी बनेंगे और बिगड़ेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। राजधानी दिल्ली